अस्सलाम वालेकुम। आज के मेरे व्लॉग में आपको जानने के लिए मिलेगा कि मेरे साथ क्या इतना शॉकिंग हुआ कि मैं बहुत पैनिक हो गई और मुझे बहुत बुरा लगा। तो इस व्लॉग में साथ बने रहिए, आगे आपको सब पता चल जाएगा। जी हाँ, मैं आज जा रही हूँ अपना लुक चेंज कराने, अपना हेयर केयर कराने और हेयर कलर कराने। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो ये कपड़े पहनते हैं नॉर्मल से, और ये जूतियाँ, या फिर मैं जूते कैरी कर लेती हूँ। मैंने पहले जूतियाँ ट्राई की, जो बहुत ही कूल लग रही थी इस ड्रेस के साथ, मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी और ये बहुत मतलब सुंदर सी लुक है। लेकिन फिर याद आया कि नहीं, कंफर्टेबल होना ज़्यादा ज़रूरी है, आज पूरा दिन बाहर रहेंगे। तो मैंने फिर ये स्नीकर्स पहने, ये ज़्यादा कंफर्टेबल थे, जबकि ये सूट भी नहीं कर रहे थे इसके साथ, तो फिर भी मुझे पहनने पड़े, क्या कर सकते हैं। और फिर मैं रेडी होकर के निकल पड़ी अपने हस्बैंड के साथ। इन्होंने मुझे ड्रॉप किया मेट्रो स्टेशन, और मेट्रो स्टेशन के बाद मैंने इन्हें बोला बाय बाय और फिर मैं चल पड़ी अंदर। लेकिन प्लीज़ वीडियो में साथ बने रहिए और देखिए कि क्या मेरे साथ इतना शॉकिंग हुआ, कि मैं क्या सोच कर गई थी और मेरे साथ क्या हुआ। तो फिर मैंने अंदर एंट्री की, मेरे को टोकन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, मेरे पास कार्ड था। और ये जो छोटी बच्ची आपको दिखी है ना, इसने मुझे पूरे रास्ते बहुत इरिटेट किया। ये कंटिन्यू इतना हिल रही थी, इतना डिस्टर्ब कर रही थी। फिर जी हमने मेट्रो चेंज की तो सीट नहीं मिली, तो मैंने ऐसे ही शूट किया थोड़ा बहुत, और अपना हेयर स्टाइल थोड़ा अपना टाइट बांध लिया। काफ़ी भीड़ थी इसमें मेट्रो में, तो जगह ही नहीं थी और मैंने ढूंढी भी नहीं, मैं थकी हुई नहीं थी। फाइनली मेरा स्टेशन आ गया। मैं आपको ये बताती चलूँ कि ज़रूरी नहीं है हम जैसा सोच करके जाएँ वैसा ही हो, तो इसलिए मेरे साथ आज बड़ा शॉकिंग सी चीज़ हुई, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट कुछ और किया था, हुआ कुछ और ही। तो मैं थोड़ा क्या मतलब, मुझे काफ़ी बुरा लगा और वहाँ पे टाइम भी बहुत कंज्यूम हो गया, सिर्फ उनकी वजह से ही ये सब हुआ। तो आप वीडियो में बने रहिए, मैं बताती हूँ आगे हुआ क्या। तो जी जल्दी मैं यहाँ से नीचे उतर के, और फिर मैंने जो रिक्शा था उसकी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि भाई रिक्शे में कोई भी मेरा फ़ोन स्नैच करके आराम से भाग सकता था। तो मैंने रिस्क बिल्कुल भी नहीं लिया, और जब मैं पैदल चलने लगी वहाँ से उतर के, सिर्फ 50 कदम तक ही अंदर था वो सैलून, तब मैंने वीडियो शूट किया, और बहुत टाइट फ़ोन पकड़ के, क्योंकि आजकल स्नैचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। अब मैं फाइनली पहुंच गई हूँ सैलून, और मैंने अंदर एंट्री करते टाइम सही बताऊँ तो मैं वीडियो बनाना ही भूल गई। अब मेरी जिससे बात हुई थी वो है सैलून के ओनर, और वो यहाँ अभी नहीं है, मैं वेट कर रही हूँ। फिर फाइनली वो आए, हाय हेलो हुआ, जो वीडियो में शूट नहीं किया गया है, और उन्होंने बिफ़ोर वीडियो लिया मेरा और अपना काम स्टार्ट कर दिया। और मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है इन पे, क्योंकि मैंने इन्हें बहुत बार करवा चुकी हूँ और बहुत सालों से इन्हीं से करा रही हूँ। तो मैंने इनको बताया कि भाई मैंने हेयर वॉश नहीं किया है आज, देख लो कोई दिक्कत ना हो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हो जाएगा, क्योंकि मैं हेयर वॉश करके नहीं गई थी। तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया भाई अपना काम। अब ये फटाफट फटाफट, इन्हें इतना एक्सपीरियंस है ना, मतलब हाईलाइट करने में इन्होंने इतना कम टाइम कंज्यूम किया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जबकि मैंने और जगह से अगर कराया है तो मुझे कई कई घंटे लग जाते हैं। तो उन्होंने फटाफट फटाफट से ऐसे बांध दिए ये फॉइल्स, और जी मेरा कार्टून बना के मुझे बैठा दिया है यहाँ पर। और ये लोग तो लग गए अपने कामों में इधर उधर, और मैं बोर हो रही थी कि क्या ही करूँ। फाइनली जल्दी से वो कलर चढ़ गया और हेयर वॉश का टाइम हो गया। और ये देखो इतने सारे बाल मेरे नीचे छोड़ दिए हैं और वॉश करने जा रहे हैं वो भैया। तो उन्होंने, फिर मैंने उनको बताया तो ठीक से लेकर के उन्होंने अच्छे से वॉश किया। अब मेरा हाइलाइट्स हुआ है और मुझे चाहिए था हाइलाइट और ग्लोबल। तो जी अब ग्लोबल का वेट करना था कि देखते हैं हाइलाइट्स प्लस ग्लोबल कैसा करते हैं, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम मैं करवा रही हूँ, मैंने हमेशा हाइलाइट ही कराई हैं। तो मैंने सोचा इस बार लुक चेंज कराते हैं, तो मैं अच्छी दिखूँ और ज़्यादा कूल दिखूँ। तो ये सैलून है यहाँ पे ना, नेल आर्ट्स बड़े प्यारे प्यारे होते हैं और बहुत ही रीज़नेबल। भैया किसी को कराने हो तो वो मुझे पूछ लेना, मैं बता दूँगी। बहुत ही रीज़नेबल थे। तो ये मेरे बालों, गीले ही बालों को मतलब कॉम करने लग गए, और ये मुझे डार्क डार्क गोल्डन कलर की मेरी हाइलाइट्स नज़र आ रही थी। बट अभी ऑल ओवर देखना था कि ग्लोबल कैसा जाता है, जिसको देख के मैं इतनी शॉकिंग हो गई।
तो ये फिर से स्टार्ट हो गया। मैंने इनको बोला और जी ये चेंज किया, टॉवल लगाया। भाई साहब यही सब होता रहता है, ऐसा लगता है जैसे कि ना आप सैलून में जाके कोई महारानी हो और सब आपके आगे पीछे लगे हुए हैं। तो ये फीलिंग बड़ी स्पेशल होती है और मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है। आप लोगों को मज़ा आता है या नहीं पता नहीं, आप कमेंट में बता सकते हैं। इन्होंने पूरे बालों को अच्छी तरह से खींच खींच के कॉम्ब किया मतलब कि हाँ दर्द तो होता है क्योंकि काफ़ी टैकल्स हो जाते हैं बालों में, और बहुत टाइट हाथों से तो नहीं लेकिन प्यार से करते हैं, लेकिन फिर भी हमें तकलीफ़ तो होती है थोड़ी बहुत। तो भाई इन्होंने बड़े अच्छे से मेरे को कॉम्ब किया और ये स्टार्ट हो गया मेरा ग्लोबल कलर, क्योंकि हाइलाइट्स प्लस ग्लोबल चाहिए था। तो जी मुझे लगी भूख, और जो ये ऑनर थे इन्होंने मेरे लिए मंगाई ये सैंडविच, बट ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और मुझसे खाया ही नहीं गया। मतलब मैंने एक दो बाइट की और मैंने साइड में वहीं रख दिया और ये फटाफट से हो गया। और जी मैं तो खुश कि भाई मैं फटाफट से फ्री हो जाऊंगी। अब मेरा हेयर वॉश हो रहा है, बस ये ड्राई करेंगे, हेयर कट करेंगे और फाइनल। तो ये हेयर वॉश होने लग गया। अब मैं तो देखने लग गई कि चलो जी बढ़िया है, मैं तो जल्दी फ्री हो गई। मैं तो शाम तक का टाइम लेकर आई थी वैसे, कि मुझे इवनिंग हो ही जाएगी सुबह से लेके। अब जी देखो ये मेरा लुक, सिर्फ यहाँ पर लाइट शायद कैमरे में ठीक से नज़र नहीं आ रहा हो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हाइलाइट्स नज़र आ रही है। उन्होंने मेरा जो बेस कलर था ना वो ब्लैक ही कर दिया, जो ग्लोबल शेड लिया था वो ब्लैक ही लिया था। जब मुझे पता चला कि ये फाइनल लुक है, ये फाइनल टच है, तो भाई मुझे तो बिल्कुल पसंद ही नहीं आया और मैंने तो भाई कैमरा बंद किया और आर्ग्यू करना शुरू कर दिया कि ये क्या है, ग्लोबल और हाईलाइट होगा तो मुझे ब्लैक थोड़ी ना ग्लोबल चाहिए। तो उन्होंने फटाफट से मेरा कलर चेंज किया कि ठीक है सॉरी, अगर आपको नहीं चाहिए तो मतलब कुछ भी, मतलब सोचो ना, अगर हमारे पास ऑलरेडी ब्लैक हेयर हैं तो हम ब्लैक ग्लोबल क्यों कराएंगे। तो फाइनली इन्होंने मुझे दूसरा कलर लगाया और फिर हेयर वॉश वगैरह किया। तो थकान सी हो गई थी तो मैंने वीडियो शूट नहीं किया। अब ये जो मेरा गोल्डन और प्लस हाईलाइट करा है ये बड़ा सुंदर आया, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल था। इन्होंने फटाफट से ये सब कुछ कर दिया और ऐसे ब्यूटीफुली इन्होंने हेयर सेट कर दिए। भाई मज़ा आ गया। ये जो मुझे सेकंड था ना, लेकिन फ़र्स्ट टाइम जो मैंने अपना लुक देखा मैं बहुत पैनिक हो गई थी कि ये क्या कर दिया। बेस कलर तो ब्लैक ही कर दिया, ब्लैक तो ऑलरेडी हमारे हैं। तो जी अब हो गए हैं मेरे हेयर कट भी और ये मेरे हेयर स्टाइल दे रहे हैं क्योंकि फ़ाइनल लुक देना था। उसके बाद इन्होंने जो बिफ़ोर वाली बनाई थी ना, तो मैंने बिफ़ोर और आफ्टर इसमें आप लोगों के लिए ऐड कर दिया है। ये देखिए मेरे बाल पहले ऐसे थे और अब इतने कूल लग रहे थे, इतनी ज़्यादा अच्छी लुक आ रही थी ना भाई, मैं तो बहुत खुश हो गई। पहले थोड़ा सा दुख हुआ, थोड़ा आर्ग्यू भी किया गया, लेकिन बट फाइनली मैं बहुत खुश थी। अब मैं वहाँ से निकली बाहर पेमेंट करने के बाद, तो फिर मैंने सोचा भाई चला जाए या फिर कुछ खा लिया जाए। तो मुझे बहुत भूख लगी थी क्योंकि मैंने सिर्फ 2-3 बाइट ही वो सैंडविच खाया था। पास में था मैकडॉनल्ड और हम घुस गए, हम नहीं मैं, क्योंकि मैं अकेली थी। तो भाई मैं मैकडॉनल्ड गई, बैठी। बैठने का कहाँ वहाँ पर होता है, आप पहले लाइन में लगिए और ऑर्डर करिए एंड ऑल दैट। फिर बस इतनी भूखी थी कि खा लिया और शूट नहीं किया। और फिर वहाँ से आ गई हूँ मैं मेट्रो में फिर से, क्योंकि भाई अब धीरे धीरे शाम होने लग गई थी और वही सनसेट हो गया था। मेट्रो से निकली तो पति देव सामने खड़े थे पिक करने के लिए। उन्होंने मुझे पिक किया और हम पहुंच गए घर। लेकिन फाइनली मुझे मेरा पसंद का लुक मिल गया, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और जो शॉकिंग और जो रोने वाली पैनिक चीज़ थी वो यही थी कि मेरा लुक ख़राब हो गया था, लेकिन उन्होंने ठीक कर दिया। तो आज का व्लॉग बस यहीं पर ख़त्म होता है। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।